स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नावली 5.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 5.4 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपकी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप वीडियो देख पाएंगे। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा। अगर आप सभी को भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये सब जो वर्गमूल निकले हुए हैं सब भाग विधि से निकले हुए हैं। तो इस तरह से कैसे निकालते हैं वर्गमूल, आइए हम देखते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और आप सभी को बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसको बढ़िया तरीके से आपको समझना है किस प्रकार से करना है। अगर आप एक एक क्वेश्चन को समझोगे तो आप बड़े बारीकी से कर पाओगे। तो चलो हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगला काम आपको एक तिरछी लाइन खींचनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक तिरछी लाइन भी खींच लिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन खींचा। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर जो ये संख्या दी गई है इसको यहाँ पर नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, ध्यान रखना है आपको। तो इसको नीचे यहाँ पर लिख लेंगे 2304। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस संख्या को लिख लिया है 2304। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पीछे साइड से जोड़ा बनाना है 2 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम जोड़ा बनाते हैं 2 2 का। तो पीछे साइड से बनाएंगे यहाँ पर पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनाना है। अगर कोई संख्या बच जाती है तो उसको छोड़ देना है, उसको रहने देना है, ठीक है। अब ध्यान रखना प्यारे जो जोड़ा बना है इसी का आपको वर्गमूल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जोड़ा पहले आगे से लेना है। हमने जोड़ा किधर से बनाया तो पीछे साइड से था। ध्यान रखना बनाना आपको पीछे से है, लेकिन जब आप इसका हल करोगे तो आपको आगे वाला जोड़ा सबसे पहले लेना है। तो यहाँ पर आगे क्या है, 23 है। तो आपको ऐसे संख्या का वर्गमूल लेना है, मतलब संख्या का वर्गमूल आपको आना चाहिए। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। इस तरह से आपको वर्गमूल आना चाहिए, कम से कम 10 तक आना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी तरह से वर्गमूल पढ़ते हुए जाना है, 23 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम वर्गमूल पढ़ते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आएगा 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25। देखो आगे चला गया, 5 का अगर हम ले रहे हैं तो 25 जा रहा है, तो मतलब हम 5 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, केवल 4 तक ही लेंगे, ठीक। तो हमारा 4 बार में ये जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अगर हम 5 बार में ले जाएंगे तो 5 का वर्गमूल 25 आता है, तो 23 से आगे चला जाएगा। तो इसलिए हम 4 बार में ले जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 4 लिखेंगे और नीचे भी हम 4 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है उसको यहाँ पर लिखकर घटाना पड़ता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, अभी हमने देखा 16 होता है। तो यहाँ पर 16 लिख करके आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एक हासिल इसको देंगे 13। 13 में से क्या करना है, आपको 6 को निकालना है। तो 13 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पर इसने इसको हासिल दे दिया था, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला जोड़ा आपको ध्यान रखना है, जोड़ा जब बनाते हैं प्यारे बच्चों जोड़ा पूरा उतरता है। जब हम भाग करते हैं, आपको भाग आता होगा, उसके अंदर एक एक संख्या उतार जाता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जो जोड़ा हमने बनाया उस पूरे जोड़े को एक साथ उतारना है। तो अब क्या करेंगे, ये जोड़ा जो है जितना है संख्या इसके बगल में लिख लेना है। तो क्या बन गया, ये 704 बन गया। अब क्या करना है, इसको देखो प्लस का निशान यहाँ पर हमने लगाया था, इसको जोड़ लेना है। तो 4 4 जोड़ेंगे 8। तो थोड़ी सी इधर जगह छोड़कर इधर लिखना है आपको, बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा इस साइड लिखिएगा, ठीक। जो प्लस लगा है इसके नीचे लिखिएगा। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आया है 8 हमने जोड़ा, इसका पहाड़ा पढ़ना है और देखना है 7 आता है क्या, 8 के पहाड़े में नहीं आता, कोई बात नहीं है। अब ध्यान देना 7 नहीं आता, इसलिए आप दोनों संख्याओं को ले लोगे। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, अब 70 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो चलो हम 8 का पहाड़ा पढ़ के आपको दिखाते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ठीक है। 8 अठाई 64, 8 9 72। देखो 9 बार में ले जाएंगे, ज़्यादा जा रहा है, 72 जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 बार में ले जाएंगे। 8 अठाई 64, तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो 8 बार में यहाँ पर ले जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है, पहले आपको इस साइड गुणा करके देख लेना है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है
तो आपको यहाँ पर 8 और 8 लिखना पड़ेगा। मतलब देखो मेरे को पता ही 8 बार में जाएगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 फिर इसके नीचे 8 जो हमने जगह छोड़ी थी इसके नीचे, फिर यहाँ पर जैसे प्लस का निशान लगाया था उसी तरह प्लस का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको 8 8 नहीं लिखना है, ठीक है। जब आप कर रहे हो स्टार्टिंग में तो आपको पहले देखो इसको हमने जोड़ा कितना आया था, 8 आया था। तो 8 आया था, आपको लग रहा है हाँ ये 8 बार में जाएगा, जैसे मैंने पहाड़ा भी पढ़ के दिखाया। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से बिल्कुल लिखना है। तो एक बार 8 ऊपर लिखना है, एक बार 8 को नीचे लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके देखना है, जोड़ना नहीं है, गुणा करके आपको देखना है। अगर गुणा करने पर इसका ये आ रहा है, ठीक, ये वाली संख्या आ रही है या इससे कम आ रही है तभी आपको लिखना है, अगर ज़्यादा जा रही है तो नहीं लिखना है। तो चलो गुणा कर लेते हैं, देखते हैं इससे ये आती है या इससे कम आता है, ठीक है। तो 8 8 64, 64 का 4 आ जाएगा, हासिल 6 आ जाएगा। 8 8 64, 64 में 6 जोड़ोगे 70। तो आपका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यही पूरी संख्या आ रही है, मतलब हम 8 बार में ले जा सकते हैं। तो 8 यहाँ पर लिखना, 8 यहाँ पर लिखना, बीच में यहाँ पर प्लस लगाना। ध्यान रखना यहाँ पर जब लिखते हो तो प्लस लगाना है, जब इधर अलग से करके देखते हो तो गुणा करके देखना है, तब ये वाली संख्या आती है। तो हमने इसका गुणा कर लिया है पहले से, अभी दिखाया आपको। तो कितना आएगा, 704 आएगा। और इसके बाद देखो 8 आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, तो आंसर ये वाला ऊपर वाला होता है, तो यहाँ पर भी 8 लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी हमने 8 लिख लिया। अब देखो इसके बाद इसको घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर यही 48 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर में हम 48 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा 48 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसका सेकंड नंबर का पार्ट पैर जो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, बढ़िया तरीके से देखना है। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के अगर सबको आप देख लेते हो तो मेरी गारंटी है आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, आप बड़े आसान तरीके से इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद फिर जो अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको 4489, ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है। यहाँ पर आपको नीचे थोड़ी सी ऊपर जगह छोड़ देनी है, जैसे यहाँ पर हमने जगह छोड़ी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, जोड़ा बनाएंगे इसका। तो यहाँ पर 4489 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाना है, आगे से नहीं बनाना, कभी भी पीछे साइड से जोड़ा बनाना है। तो पीछे साइड से देखो ये जोड़ा बन जाएगा 2 का, और ये वाला भी 2 का जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा इसलिए बनाते हैं, कभी कभी क्या होता है एक संख्या बच जाती है। जब एक संख्या बचती है तो कैसे करते हैं उसको भी आगे हम देखेंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आपके इससे पहले नंबर क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया। फिर से आपको क्या करना है, वर्गमूल देखना है, 1 से स्टार्ट करना है, 44 पढ़ना शुरू करना है और 44 से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको देखना है कि ऐसी संख्या का वर्गमूल मिलना चाहिए जो कि 44 से आगे ना जाए। देखो 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, याद करते चलिए। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। तो 7 का 49 होता है, देखो आगे चला गया 7 का, इसलिए 6 बार में ले जाएंगे। 6 का क्या होता है, 36 होता है, तो 6 बार में जाएगा। तो आंसर में 6 लिखिए, और यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, प्लस लगा दीजिए। अब क्या करना है आपको, 6 बार में क्या आता है, तो 6 बार में मैंने बताया 36 आता है। तो यहाँ पर इसी संख्या के नीचे जो जोड़ा है इसी के नीचे लिखकर घटाना है। तो घटाएंगे यहाँ पर, ये इसको हासिल देगा 14, 14 में से 6 चला जाएगा आपका, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर इसने इसको हासिल दे दिया, 3 में से 3 जाएगा 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला जोड़ा उतरेगा, ध्यान रखना इसके अंदर जोड़ा पूरा उतरता है, एक संख्या कभी भी नहीं उतारना है। तो ये पूरा जोड़ा उतार लेना है 89 यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ लेना है यहाँ पर, क्योंकि प्लस का निशान लगाया तो 6 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब थोड़ी सी इधर जगह आपको छोड़ कर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको एक संख्या लिख करके फिर से आगे जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान समझना है। अब आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है 8 आता है क्या नहीं आता। तो दोनों संख्याओं को ले लीजिए, 88 है, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 88 आगे नहीं जाना चाहिए। तो 12 का 24 बढ़ती 36 बढ़ 48 12 50 60 बढ़ 84 देखो बढ़ 84, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो 12 का पहाड़ा अगर फिर से मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, 12 का 12 22 24 बढ़ते 36 बढ़ 48 12 50 60 बढ़ 72 बढ़ 84। तो 12 7 7 बार में अगर पढ़ रहे हैं 84 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो 7 बार में अगर ले जाते हैं तो क्या हमारा जाएगा, एक बार आपको क्या करना है, ये 12 तो लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इधर लिखना है, ठीक है। और 7 बार में आपको लग रहा है जाएगा, तो 7 यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम इसके बगल में 7 और नीचे 7 लिख करके इसका गुणा करके देखेंगे।
तो 7 49 की 9 आ गया। हासिल कितना है 4 आया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 एकम 7 और एक हासिल आया था 8। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका सेम वही संख्या आ रही है, मतलब ये 7 बार में जाएगा। तो 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर और 7 आंसर में भी लिख देना है। यहाँ पर प्लस का निशान लगा दीजिएगा। अब हमने इस गुणा तो करके इसका देख ही लिया है, तो जो आया है उसको यहाँ पर लिख देना है और माइनस कर लेना है, तो 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया है प्यारे बच्चों यहाँ पर 67। क्या आया है 67 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है थर्ड नंबर का किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 34 81। क्या दिया गया है 34 81, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद तिरछी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इसको नीचे लिख देंगे 34 81, ठीक है। अब दो दो का जोड़ा पीछे साइड से बना लेंगे, ये बन गया, ये बन गया, जोड़ा पूरा बन गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्गमूल देखना है, ऐसी संख्या का वर्गमूल लेना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग, ठीक है, जिसका वर्ग करने पर क्या है 34 है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग हमको लेना है, वर्गमूल नहीं लेना। ध्यान रखना वर्ग वो होता है जब हम किसी भी संख्या का वर्ग हो, जैसे हो गया 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, इसको वर्ग बोलते हैं। वर्गमूल तब बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे निकाल रहे हैं आंसर, तो इसको वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो हमको अभी वर्ग लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे तो देखेंगे हम 5 का 25 होता है, अगर 6 का देखें 36 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 34 ही है, तो 6 का नहीं लेंगे, केवल 5 का लेंगे। तो 5 बार में ये जाएगा, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 36 आ रहा है 6 बार में, लेकिन यहाँ पर हमारा 34 ही दिया गया है, तो 5 बार में ले जाएंगे तो 25 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, 14 में से क्या करोगे 5 घटाओगे 9 आएगा, यहाँ पर 2 में से 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगला जो आपका जोड़ा है इसको उतार देना है, 81 को उतार दिया हमने। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, 10 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है। तो 10 का पाड़ पढ़ना है, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, नहीं जा रहा है 10 के पाड़े में 9 नहीं आता, कोई बात नहीं है। 2 संख्या ले लीजिए, 98 ले लीजिए, 10 का पाड़ा पड़िए, 98 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 9 बार में जाएगा, 10 9 या 90, तो 9 बार में जा रहा है। तो पहले आपको इसको गुणा करके देख लेना है, 10 लिखा हुआ है, 9 बार में आपको लग रहा है 9 यहाँ पर, 9 यहाँ पर लिख कर गुणा करना है। तो 9 यहाँ पर लिख करके हमने गुणा करके देखा, तो 9 81 की एक हासिल 8, 9 का गुणा 0 में 0 और हासिल 8 आई थी, तो उसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 एकम 9। तो देखो सेम वही संख्या आ रही है आपकी, मतलब ये आपका 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में इसका आंसर आएगा, तो 9 9 और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे आ जाएगा 981, ठीक है। तो फिर जो आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 59, मतलब 59 हो जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं इसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 529, तो इसका क्या करना है, हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है, उसके बाद एक तिरछी लाइन खींच लेना है। अब नीचे क्या करना है 529 आपको लिख लेना है, तो 529 लिखा। अब इसका जोड़ा बनाना है 2 2 का, पीछे साइड से बनाना है, आगे से कभी भी नहीं बनाना है, तो पीछे से बनाएंगे यहाँ से। तो ये जोड़ा बन गया, ये 5 बच रहा है, तो कोई बात नहीं है, 5 बच रहा है तो रहने दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्गमूल देखना है, ठीक है। आपको ऐसी संख्या का वर्गमूल लेना है जो कि 5 से आगे ना जाए, ठीक। तो सॉरी, वर्गमूल बार बार याद आ रहा है, वर्ग लेना है, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो देखो 3 का बार अगर ले जा रहे हैं तो आगे चला जाता है, 2 बार में ले जाएंगे कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा, ये 2 लिखेंगे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर लिख करके आपको घटाना होगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अगला जोड़ा आपका उतर जाएगा, 29 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, थोड़ी सी इधर जगह छोड़ देनी है यहाँ पर इस तरह से। अब 4 का पाड़ा पढ़ना है, 1 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो आता नहीं है, कोई बात नहीं है, दोनों संख्या ले लो। 4 का पाड़ा पढ़ो, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 3 बार में जा रहा है, तो 3 बार में ये जाएगा। आप गुणा करके देखिए, तो यहाँ पर 3 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको गुणा करके दिखाऊंगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में भी कर सकते हो। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आया प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपका आंसर जो आया है वो आया है 23। क्या आया है 23 आया है। चलो इसके बाद देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और किस तरह से किया जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 32 49, ठीक है। तो 32 49 दिया गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है आपको, उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है,
यहाँ पर 32 49 लिखना है, 2 2 का जोड़ा बना लेना है, 2 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है फिर, जो आपको संख्या का वर्ग लेना है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो कि 32 से आगे ना जाए। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। तो 6 बार में अगर ले जा रहे हैं, ज़्यादा चला जा रहा है 32 से, तो 5 बार में ले जाएंगे। 5 का क्या होता है, 25 होता है, तो 5 बार में जाएगा, 25 ले जाएंगे। कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 25 लिखेंगे, माइनस करेंगे इसको पैरचों, तो क्या होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसने इसको हासिल दे दिया, 2 में से 2 0, तो यहाँ पर 49 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको इसको जोड़ लेना है। तो 5 5 10 हो जाएगा, थोड़ी जगह छोड़ देनी है। अब यहाँ पर 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 से आगे नहीं जाना चाहिए, आएगा ही नहीं 7, तो 10 का पहाड़ा पढ़ो, 74 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में जा रहा है, ठीक है। तो 7 बार में इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 लिख देना। पहले मैंने इसका गुणा करके देख लिया है, मेरे को आता है। आप डायरेक्ट इस तरह से मत कीजिएगा, पहले आप दिमाग में गुणा कीजिए। अगर 7 बार में जा रहा है तो 7 7 49, फिर उसके बाद 7 एकम 7, हाँ तब लिखना है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरी तरह लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको पहले दिमाग से सोच लेना है या गुणा अलग से कर लीजिए। तो 7 7 49 और 7 का गुणा करेंगे, 0 में 0 आएगा, 4 हासिल आई थी तो 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 0 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैरचों। और आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो आपका आंसर होगा 57, मतलब 57 हो जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 13 69। तो इसके अंदर ध्यान से देखना है, यहाँ पर लिखना है 13 69, 2 2 का जोड़ा बना लेना है। अब इसका अगला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो कि 13 से आगे ना जाए। तो 4 चौक 16, 4 का लेंगे ज़्यादा चला जा रहा है, 3 का लेंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 3 3 प्लस करेंगे, 9 आएगा, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 9 उतार लेना है क्योंकि ये जोड़े के अंदर है, तो इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, आएगा ही नहीं। 6 का पहाड़ा पढ़िए। देखो मैं बार बार आगे वाली संख्या क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि आगे वाला संख्या चली जाती है इस पहाड़े से, लेकिन आप क्या करते हो, डायरेक्ट 2 संख्या ले लेते हो, तो गलत हो जाता है। इसलिए आपको पहले आगे वाली को चेक कर लेना है, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 46 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 46 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 6 7 42, 6 7 बार में जा रहा है तो 7 बार में ले जाएंगे, ठीक। तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर 7 बार में जा रहा है तो 7 बार में आप इसको ले जाएंगे, गुणा करके आप देखिए। तो 7 49 की 9 हासिल 4, ठीक है। 7 42, 42 और 4 46, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 0, देखो आपका आ रहा है सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। चलो इसके बाद आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 57 76, क्या दिया गया है, 57 76, ठीक है। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखेंगे 57 76, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर देखो आपको वर्गमूल लेना है, वर्ग लेना है ऐसी संख्या का जो कि 57 से आगे ना जाए। तो 55 25 6 36, 7 7 49, 8 8 64, तो 8 का लेंगे ज़्यादा चला जा रहा है, 7 तक ले सकते हैं, मतलब 7 का ले सकते हैं। 7 7 49, 7 बार में जाएगा। 8 का लोगे ज़्यादा जा रहा है, 8 8 64 होता है। तो यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, माइनस कर दो पैर इसके अंदर से। तो यहाँ पर देखो 17 17 में से 9 जाएगा, ठीक है। तो आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 4 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 76 जो है, 76 जो है ये नीचे आ जाएगा। 7 7 जोड़ लोगे 14 हो जाएगा पैरचों। और यहाँ पर क्या करोगे, 14 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, यहाँ पर 87 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 14 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 87 से आगे ना जाए, ठीक है। तो देखो आपका कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 14 छक्का, ठीक है। तो 14 छंग 84 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, 84 आएगा। 6 बार में जा रहा है तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 6 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो आप गुणा करके इसका देखिएगा, 6 छंग 36, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 हासिल आया, 6 चौका 24, 24 3 27, 6 कम 6 और 2 हासिल आया था 8, माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, आइए इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 79 21, ठीक है। तो इसका हम जोड़ा बना लेते हैं। तो चलो अब इसका वर्ग निकालेंगे। ऐसा संख्या का वर्ग लेना है जो कि 79 से आगे ना जाए, उसका वर्ग करने पर 79 से आगे ना जाए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 8 64, 9 9 81। तो 9 का लेंगे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 8 का लेंगे, 8 8 64। तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में ये जा रहा है। तो 8 8 8 प्लस लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 8 8 64 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 64 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आपका क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, और 21 को क्या करोगे आप उतार लोगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पैर जो आप क्या करोगे, 8 8 जोड़ लोगे, तो 8 8 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 जोड़ने पर 16 हुआ। आप 16 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 16 का पहाड़े में 15 आता नहीं है, तो तीनों संख्याओं को ले लो। 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 152 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे पैर 152 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। तो आप जब पढ़ोगे पैर 16 का पहाड़ा तो देखोगे ये 9 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे पैर तो 144 आता है, तो ये 9 बार में जाएगा। तो 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर देखो आपका क्या आ जाएगा, 9 बार में अगर आप करते हो 144 आता है, तो देखो यहाँ पर इसका गुणावित करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 9 9 81 की 1 हासिल 8, ठीक है। 9 6 54, 54 में 8 जोड़ोगे आप तो आपका 62 आएगा, 62 की 2 हासिल 6, 9 कम 9 9 6 15, ठीक है। तो यहाँ पर घटाओगे 0 आएगा। तो पैर जो आपका जो आंसर करेक्ट है यहाँ पर आया है वो क्या आया है, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर आया है 89, ठीक है। तो यहाँ पर 89 आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया, एक सेकेंड, 8 हो गया, 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 576, ठीक है। तो 576 दिया गया है। आइए इसको अब देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, तिरछी लाइन खींचनी है। 576 को लिख लेना है, 2 2 का जोड़ा बना लेना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ग लेना है, तो 2 का वर्ग लेंगे तभी हमारा जो है 5 से कम रहेगा। अगर आप 3 का वर्ग लोगे ज़्यादा चला जाएगा। तो 2 बार में ये जाएगा, 2 2 2। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, और 76 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। 4 का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ लेना है आपका, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चौक 16, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 16 आएगा, तो 4 बार में ही जाएगा। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, और 4 यहाँ पर लिखकर प्लस का निशान लगा देंगे। तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 1 हासिल आया था 17, माइनस करेंगे 0। तो आपका आंसर आ गया 24। क्या आया, 24 आ गया। अरे यार 24 आ गया, क्या आ गया, 24 आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। चलो इसके बाद देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्यार क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, 1024 क्या दिया गया, 1024 दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी से लाइन खींचेंगे, 1024 लिखेंगे, 2 2 जोड़ा बना लिया, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 1 घटाएंगे, 124 आएगा। यहाँ पर 1 आया और 24 को हमने उतार लिया। यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, 6 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 6 दूनी 12, 2 बार में जा रहा है तो 2 बार में ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पर प्लस करेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए आगे देखते हैं अपना 11 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, 31 36। तो 31 36 दिया गया है। आइए अब देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 31 और 36 को लिख लेना है, 2 2 का जोड़ा बना लेना है। अब आपको यहाँ पर वर्ग लेना है, ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए जो 31 से आगे ना जाए। तो यहाँ पर देखो 55 25 6 6 36, तो 5 बार में जाएगा, 6 बार में ज़्यादा चला जा रहा है। तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 25 आएगा, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 36 उतार लेंगे, 10 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, तो 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 63 से आगे नहीं जाना चाहिए, 6 बार में जाएगा, 10 छक्के 60। तो 6 लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, 6 छंग 36, और यहाँ पर 6 कम 6, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। तो प्यारे जो ये आपका आंसर हो चुका है। इसका क्या होगा आंसर, इसका 56 हो जाएगा। तो प्यारे जो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और कैसे सॉल्व किया जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो आपको बिना इसको गणना किए, मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। अगर हम पीछे देखें तो इसका जो आंसर है, इसको पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने अंक आएंगे। जैसे इसके अंदर 2 अंक आए हैं, इसके अंदर भी 2 अंक आए हैं, इसमें भी 1 2 1 2 सब में 2 2 अंक आए हैं। तो आपको कह रहा है बिना इसका इस तरह से हल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना है कि कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो बिना गणना के आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है फिर जो। आइए अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का आपको क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दूसरे का फर्स्ट नंबर हमने डाला। उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है उसको लिख लेना है। तो देखो पहले नंबर में क्या दिया गया, 64 दिया गया, दूसरे में 144 दिया गया, इसी तरह से दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 64 को लिखना है और इसका जोड़ा बनाना है। क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है 2 2 का। किधर से जोड़ा बनता है बताइए, पीछे से आगे से। वेरी गुड, हमेशा पीछे से बनता है। तो इधर से बनाएंगे जोड़ा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही अंक है तो वो जोड़ा बन जाएगा। तो इसका जोड़ा बना, तो कितना जोड़ा बनाया है, 1 जोड़ा बनाया। तो जितना जोड़ा बनेगा और जो संख्या छूट जाती है उसको भी गिना जाता है। तो यहाँ पर 1 जोड़ा केवल बन रहा है। तो इसके अंदर अगर आप हल करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 डिजिट में आएगा, मतलब इसके जो क्या कहते हैं उसको, अंकों की जो संख्या है वो 1 होगी। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो इसी प्रकार से दूसरा नंबर इसका देखते हैं क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है आपको 144। ठीक है, क्या दिया गया, 144 दिया गया। तो 144 में भी क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे पीछे साइड से। देखो ये जोड़ा बन गया और ये बच रहा है। तो देखो जिसका जोड़ा बनेगा उसको क्या करें, मानेंगे एक अंक मानेंगे। तो इसका जोड़ा बन रहा है, ये 1 अंक हुआ, और जो बच रहा है उसको दूसरा अंक मानेंगे, 2 अंक। तो टोटल कितने अंक इसके आएंगे, हल करोगे इसको तो 2 अंक आएगा इसका आंसर में। ठीक, तो 2 लिख देना। इसी प्रकार से चलो तीसरा नंबर देखते हैं इसका। तो तीसरे में दिया गया है 44 89। तो यहाँ पर देखो 44 और 89। ठीक है, ये है। अब देखो इसके अंदर जोड़ा बनाना है आपको पैर छो। तो जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अब कुछ बच नहीं रहा है तो यहाँ पर केवल 1 अंक 2 अंक, जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक होंगे। अगर कोई बच जाता है तो उसको भी गिना जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा था, इसलिए इसके अंदर केवल 2 अंक आएंगे। एक जोड़ा बन गया है, 1 अंक ये होगा, जिसका जोड़ा बना है 1 अंक यहाँ पर आएगा। तो आंसर में इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर चौथा नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर चौथे नंबर में देखिए आपका दिया गया है 27 25 27 225। ठीक है, तो 27 225 दिया गया। अब देखो जोड़ा पीछे से बनाना है। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। अब देखो जोड़ा कितना बना, 1 2। तो 2 जोड़ा बना है और 1 बच गया है। तो जो बच जाता है उसको भी गिना जाता है। तो यहाँ पर देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और जो संख्या बच गई 3। तो एक संख्या बच रही है ना 3। अगर एक संख्या बच जाती है तो उसको भी गिना जाता है कि इतने अंक आएंगे। तो 1 अंक यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करोगे, दूसरा इसके अंदर आएगा, और ये जो बच रहा है यहाँ पर 1 अंक आएगा, मतलब 3 अंक तो टोटल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 होगा। और इसी तरह से चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 390 625। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखो जोड़ा बना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो कुछ बच नहीं रहा है, तो केवल 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 अंक आएंगे या 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, इसके अंदर हल करोगे तो इसका आंसर बहुत ही आसान था। चलो अब देखते हैं इसके अंदर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दशमलव वाली संख्याएं दी गई हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखो दशमलव वाली जो संख्याएं हैं इसको करना बहुत ही कठिन माना जाता है, इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है। अब देखो जो दशमलव वाली संख्याएं रहती हैं पैर, उसके अंदर क्या होता है, आप डायरेक्ट दशमलव के अंदर इस तरह से पीछे साइड से जोड़ा नहीं बनाते हो। ठीक, इसके अंदर कुछ अलग तरीके से जोड़ा बनाया जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको छोटी छोटी संख्याएं दी गई हैं, आगे आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दशमलव में दी जाएंगी, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं समझा देता हूँ। क्या करते हैं, जब इसके अंदर मान लीजिए पीछे साइड 2 डिजिट है, ठीक, तो 2 का इसका जोड़ा बन जाएगा। इसके अंदर आगे कुछ भी नहीं है दशमलव के, तो ये हो गया। अब देखो दशमलव का जोड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, दशमलव के अगर पहले है, ठीक, दशमलव के पहले संख्या है तो आपको क्या करना है, इधर पीछे साइड से जोड़ा बनाना पड़ता है, और दशमलव के बाद में है तो इधर से बनाना पड़ता है। तो सिंपल सा हम समझें, दशमलव जहाँ पर लगा है वहीं से जोड़ा बनाना शुरू करना है। तो दशमलव यहाँ पर लगा है तो इसके आगे का यहाँ से जोड़ा बनाएंगे। इसके आगे जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो अलग रहेंगी, उसका जोड़ा अलग से बनता है। और दशमलव की जितनी भी संख्याएं पीछे रहती हैं वो अलग होती हैं, उनका जोड़ा अलग से बनता है। इसलिए यहाँ पर देखो दशमलव के पहले केवल एक ही संख्या है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जब दो संख्याएं रहती हैं या 2 डिजिट रहते हैं या 2 अंक रहते हैं तभी जोड़ा बनता है। यहाँ पर केवल 1 अंक है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। अब दशमलव के बाद देखो 2 अंक हैं तो इसका क्या होगा, जोड़ा बन जाएगा। तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे वो अलग होते हैं, दशमलव के पहले जितने अंक होते हैं वो अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ये अलग है, ये अलग है, तो इनका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा,
आपको इस तरह से करना है। अभी देखो आपके हो सकता है इसके अंदर छोटी संख्या है इसलिए आपको समझ में ना आ रहा हो, जब बड़ी संख्या रहती है तो उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूँ 1 2 3 दशमलव लगाया, उसके बाद 5 6 7, ठीक है। अब इसके अंदर आप जोड़ा कैसे बनाओगे, तो मैंने क्या कहा कि आपको दशमलव जहाँ पर है वहीं से शुरू करना है। इससे पहले वाली अलग है, इससे पहले बाद वाली अलग है, तो दोनों का अलग अलग जोड़ा बनेगा। तो दशमलव जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से जोड़ा बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम जोड़ा बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से दशमलव के बगल से जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा, ये 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद में यहाँ से जोड़ा बनेगा और ये पीछे 7 बच जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बनता है, ठीक है। समझ गए आप सभी। अगर इसके अंदर बच जाता है कोई चीज़ जैसे, तो इसके आगे आप 0 मान करके उसका भी जोड़ा बना सकते हो। तो इस तरह के सवालें आपके इस बुक में नहीं दी गई हैं। आप चाहो तो मैंने यूपी बोर्ड क्लास 8 के वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक। बड़े बड़े उसके अंदर सवालें हैं, सबको मैंने पढ़ाया है, उसको देख सकते हो, इसी चैनल पर अपलोड है, जाकर देखिए। बढ़िया तरीके से उसके अंदर मैं समझाया हूँ। तो अभी हम देखेंगे केवल इस बुक को, तो जो क्वेश्चन इसके अंदर है उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेंगे। तो 2.56 हमने उतारा, इसका जोड़ा बना हुआ है। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 1 से आगे नहीं जाता, तो एक बार में जाएगा ये। तो एक बार में क्या आएगा, देखिए एक बार में 1 ही आता है, तो एक बार में 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा और इसको घटाया तो कितना आया, 1 आया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे इसके चलने पर देखो यहाँ पर दशमलव है, फिर उसके बाद जोड़ा है। तो दशमलव है तो आपको आंसर में दशमलव लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। अब इसके बाद क्या करें, आपने आंसर में दशमलव लगा दिया। अब आगे आप क्या कर सकते हो, इसको जोड़े को उतार सकते हो। तो हमने जोड़े को उतार दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जोड़ लेंगे, 2 आया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, ठीक है। किससे आगे नहीं जाना चाहिए, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 से आगे ना जाए। तो 7 बार में 14 आता है, लेकिन जब आप यहाँ पर 7 बार में तो जा रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर 2 तो पहले से 7 बार में जा रहा है, 7 7 लिखकर आपको गुणा करना पड़ता है, आपको पता है। तो यहाँ पर जब गुणा करके देखेंगे ज़्यादा जाएगा। देखो 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, देखो ज़्यादा जा रहा है ना, हमारा केवल इतना है और ये जा रहा है इतना, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा जाए तो एक कम करके गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कम करके करेंगे तो 6 बार में करेंगे, 6 6 नीचे लिखना है, इस तरह से गुणा करना है। तो 6 छंग 36 की 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। तो देखो 6 बार में गया, तो 6 यहाँ पर लिख देना, 6 यहाँ पर भी लिख देना, 6 यहाँ पर प्लस आपका गुणा करने पर कितना आया जल्दी बताइए। तो आपका 156 आया है, लिख करके घटा दीजिएगा, 0 आएगा। तो फिर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। वेरी गुड, 1.6 हो जाएगा। चलो इसके बाद सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार से दिया गया है, 7.29। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7.29 को हमने लिखा, जोड़ा बनाएंगे। आगे देखो केवल एक संख्या है, ये जोड़ा नहीं बनेगी, पीछे में 2 है तो 2 के जोड़ा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो कि 7 से आगे ना जाए, तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 2 प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 आएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब देखो दशमलव है तो इसको उतारने से पहले आपको यहाँ पर दशमलव लगाना आवश्यक है, नहीं तो आप नहीं उतार सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या किया, दशमलव लगाए, अब इसके बाद इसको उतार लोगे, तो यहाँ पर आपने उतार लिया। अब इसको जोड़ लेंगे 4। अब आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 32 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 8 32, 8 बार में ले जाओगे। तो अगर आप 8 बार में ले जाते हो तो ये ज़्यादा चला जाएगा पैरचू, जैसे यहाँ पर मैंने गुणा करके दिखाया था आपको। तो इसको 7 बार में ले जाना, तो 7 बार में ले जाओगे तो बिल्कुल सही जाएगा। तो 7 बार में इसका गुणा करोगे, ठीक है। तो 7 7 49, तो इसके अंदर गुणा करोगे तो आपका यही आएगा, 329 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यही आएगा, 2.7। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 51.84। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 51.84 लिखेंगे, ठीक है। तो हमने 51.84 लिखा। अब इसके अंदर देखो इसका दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, दशमलव के पहले भी 2 डिजिट बन जाएगा। अगर इसके पहले कोई डिजिट होता वो छूट जाता, ठीक है। तो देखो अब इसका जोड़ा बन गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा वर्ग लेंगे जिसका, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 51 से कम रहे या 51 रहे। तो चलिए देखते हैं। 7 का वर्ग अगर हम लेते हैं तो 7 7 49 होता है, तो ये 51 के बिल्कुल करीब है। अगर इससे आगे लेंगे 8 हो जाएगा, 8 8 64, ज़्यादा चला जाएगा। तो 49 में से क्या करेंगे, घटा देंगे इसको। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दशमलव है तो दशमलव लगा देना है और यहाँ पर 84 को उतार लेना है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 14 आएगा, इधर थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर 14 का पहाड़ा पढ़ना है, 28 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा, 14 दूना 28, तो 2 बार में ले जाएंगे, 2 यहाँ पर भी लिख देंगे, प्लस लगाएंगे,
अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 72 आ जाएगा, 7.2 आ जाएगा। अब चलो इसके बाद देखते हैं फ़ोन नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस तरह से किया जाएगा। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया गया है 42.25, तो 42.25 दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 42.25 का निकालेंगे, तो यहाँ पर 42.25 जोड़ा बनाएंगे, तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 7 ज़्यादा जा रहा है, 6 छंग 36, 6 बार में जाएगा, तो 6 बार में हमने ले गए इसके, तो यहाँ पर 36 आया, माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 2 6, तो यहाँ पर दशमलव या दशमलव हमने लगाया, 25 को भी यहाँ पर उतार लिया। यहाँ पर 6 6 12 आया, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 62 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 12 पंचे 60, 5 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 बार में ले जाएंगे, प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो आपका 625 आएगा, घटा दीजिएगा 0 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 5 नंबर का किस प्रकार से किया जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया 31.36, क्या दिया गया है, 31.36 दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31.36 को लिख लेंगे, तो 31.36 को लिखा। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको सीधी लाइन खींचनी है, 31.36 लिखना है, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर देखो 4 चौक 16, सॉरी 5 25, 6 छंग 36, तो ज़्यादा जा रहा है 6 बार में, तो 5 बार में ले जाएंगे, तो 5 बार में जाएगा 5 25, यहाँ पर 25 आएगा, माइनस कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, दशमलव है, दशमलव यहाँ पर लगाते हैं, और यहाँ पर 36 को नीचे उतार लेते हैं, तो 5 5 उतारोगे 10 हो जाएगा, 10 का पहाड़ा पढ़ना है, 63 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 6 बार में जाएगा, 60 आता है, तो 6 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर गुणा करोगे 636 आ जाएगा, माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 5.6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ध्यान से आपको इसको देखना है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन इसका समझाते हैं आपको किस प्रकार से आप करोगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है 402, क्या दिया गया है, 402, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर 402 लिखना है सबसे पहले, और उसके अंदर फिर से वही रूल लगाना है, जोड़ा बनाना है पीछे साइड से, क्योंकि इसके अंदर दशमलव है नहीं, तो पीछे साइड से जोड़ा बनाएंगे। आपका 4 बच जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 4 या 4 से कम रहे, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 का वर्ग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 बार में जा रहा है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 का वर्ग 4 आता है, तो 4 को यहाँ पर लिखकर घटाओ, तो 0 आ जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे वाला जोड़ा आप उतार लोगे 0 2, लेकिन यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर कभी भी नहीं उतारना है, क्योंकि हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कुछ अलग तरीके से दिया गया है। यहाँ पर हमको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो अगला एकदम लास्ट में जो जोड़ा रहेगा उसको अलग से आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं, साइड में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 2 को हमने क्या किया, 2 को अलग से लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि यहाँ पर अगर हम इसके अंदर से क्या घटा देंगे, आपका यहाँ पर वर्ग बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप 2 घटा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 2 ना होता, यहाँ पर 0 0 होता, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 0 होता तो ये 0 यहाँ पर लग जाता, तो आपका ये पूरा समाप्त हो जाता, मतलब यहाँ पर ये 20 वर्ग हो जाता, 400 का। 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है। तो यहाँ पर हमारा 2 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो यहाँ पर आपका 2 घटाने पर क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 0 लगा दोगे, जो आंसर आएगा मतलब जो घटाने के बाद आएगा उसी को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर 0 0 लगाओगे, तो यहाँ पर 0 अगर बचता है तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो ये आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले कह रहा था क्या घटाएं, तो हमने क्या घटाया, 2 घटाया, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, आपसे पूछ रहा था इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल हमारा घटाने के बाद 20 आएगा, क्या आएगा,
20 आएगा। चलो इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है पहला नंबर क्वेश्चन कम समझ में आया हो, लेकिन दूसरा बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। जितने क्वेश्चन मैं कराते जाऊँगा उतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है 1989। क्या दिया गया? 1989। क्या करना है आपको यहाँ पर? फिर से वही काम करना है। 1989 जोड़ा बनाइए, दो दो का बन गया। अब देखो यहाँ पर पैर चो क्या करोगे अब इसके बाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आपको वर्ग पढ़ना है, देखना है 19 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 4 चौक 16, 5 बार में ले जाओगे 25 आएगा, ज़्यादा चला जाएगा। 4 बार में जा रहा है तो 4 4 4 प्लस लगाया हमने। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, जितना आएगा आपको घटा उठा कर अलग से ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो घटाओगे तो कितना आएगा, 19 में से 6 जाएगा तो 19 में से 16 जाएगा, 3 आएगा। और अगला जोड़ा आप उतारोगे तो क्या आएगा, 89 आएगा, ठीक, क्या आएगा 89 आएगा। तो इसको अलग से हमने लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर लिख देते तो अभी काटना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ना है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4 चौक 4, 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गुणा नहीं करना, जोड़ना है। तो 4 4 8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, देखना है इस संख्या से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कम रहे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है क्या घटाएं, तो इसके अंदर से घट जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखो कितनी बार में जाएगा पैर चो, इसका आपको इसको बढ़िया तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आगे नहीं जाना चाहिए। चलो हम देखते हैं। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है 38 से आगे, एक संख्या पहले लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ना है 3 से, तो 3 आता ही नहीं है, तो 2 संख्या लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ना है 38 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। 5 बार में जाया जा रहा है, देखो 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 38 ही है। तो क्या करेंगे हम, कितनी बार में ले जाएंगे हम, यहाँ पर 4 बार में ले जाएंगे। तो 8 का 16, 8 24, 8 चौक 32, तो 32 आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बार में हमने ले गए, 32 आ रहे हैं, मतलब 38 से कम है, तो हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे पैर चो हम, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 8 लिखा, हमको कितनी बार में ले जा रहे हैं, 4 बार में ले जा रहे हैं। 4 बार में गुणा किया तो कितना आएगा बताओ जल्दी। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, कितना आया 336 आया। आपको क्या करना है, 336 में से इसमें से 336 घटाना है, ठीक। तो जो आएगा वही आंसर होगा। तो 336 हमने घटा दिया इसमें से, देखो। अब आप यहाँ पर क्या आएगा, 336 हमने घटाया, तो यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है, 336 घटा रहे हैं, इसमें से घटाओ। तो यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। 3 में 3 0। अगर हम ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या हमने अभी निकाला, ये जो आएगा यहाँ पर, इसमें से अगर हम 53 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 53 पहला आंसर आ गया। अब हमको इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो जो हमारा अभी आया है यहाँ पर देखो 336 आया था ना, हमने जब इसका 4 बार में ले गए थे, इसी को क्या करना है, यहाँ पर 336 लिख करके घटाना है। तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में हमने अभी देखा जाएगा। तो 4 बार में इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बार में आपका 336 ही आएगा, माइनस करेंगे 0। तो कितनी बार में गया, 4 बार में गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो आपका घटाने पर आया है, घटाने पर क्या आया है, इस पहले यहाँ पर जो आया था उसमें से जब हमने 336 को घटाया 53 आया था। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, कॉमा लगा देना। और यहाँ पर आंसर क्या आया, अभी जब हमने वर्गमूल निकाला तो 44 आएगा, ठीक है इसका। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस कुछ इस प्रकार से है, 32 50। इसके अंदर क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 32 से आगे ना जाए। तो देखो 4 चौक 16, 5 25, 6 चंग 36, तो 6 बार में ज़्यादा जा रहा है, 5 बार में जाएगा। तो 5 5 5, ठीक है, प्लस लगाया हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 25 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 7 आ जाएगा। और 50 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्यार जो इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखो इसको जोड़ लेना है, 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ना, अरे यार यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया, गलती हो गई ना, चलो कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा,
चलो यहाँ पर देखो 7 बार में जाएगा, क्योंकि 10 का पहाड़ पढ़ना है हमारा, 75 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 का 7 में गुणा करके देखेंगे, ठीक, 10 लिखेंगे और 7 7 नीचे लिख करके गुणा करके देखेंगे, तो 7 आएगा और यहाँ पर 7 एकम 7, 749 आएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नहीं रहना चाहिए था, इसको मैंने गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पर आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था आपको इसको नहीं उतारना है, नहीं तो ऐसे काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको अलग से लिखना है, यहाँ पर आपको ऐसे अलग से इसको लिख लेना है। तो मान लीजिए हमने इसको कहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया 750 आया था। अब 750 आया था, अब 750 में से जो अभी हमने गुणा किया 7 बार में उसको घटा देना है, तो 749 को यहाँ पर घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 7 बार में जा रहा है, तो 7 बार में कितना जाएगा, 749 आएगा, 749 फिर से 749 माइनस लगाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में क्या करना है आपको, घटाने पर कितना आया था इसको, तो 750 में से जब हमने 749 को घटाया तो 1 आया था, तो 1 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आंसर क्या है, 57 आया है। इसी तरह से चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 825, तो यहाँ पर 825 हमने लिखा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 ज़्यादा जा रहा है, 2 बार में ही जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसके अंदर देखो आपको घटा करके जो आएगा उसको दूसरी जगह लिख देना है, यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 2 2 4 आएगा। अब इसको घटाने पर 8 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 जो है इसको हमने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर देखना है दोनों अंक लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लिया जाता है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 42 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर 9 बार में लग रहा है जाएगा, तो चलो देखते हैं एक बार 9 बार में जाएगा क्या। तो 9 बार में अगर जाता है तो ले जाएंगे, नहीं जा रहा है तो इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बार में भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप गुणा करोगे तो ये 8 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। तो इसके अंदर 8 का गुणा मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये 8 बार में जाएगा। तो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी 32 में 6 जोड़ोगे 40 कहाँ पर होगा यार, 38 होगा ना, तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 38 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो इतना आया है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर घटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 384 घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, 1 में से 3 में से 3 0, तो यहाँ पर कितना आया, 41 आया। तो आंसर में क्या आएगा, पहला नंबर आएगा 41, घटाएंगे तो मतलब 41 हमारा इसके अंदर घटाना पड़ेगा, 41। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए जो आया है इसी को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार लिखकर घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 बार में जाएगा, तो 8 8 प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 8 बार में जा रहा है तो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, कितना आएगा, 384 आएगा, 384 घटा देंगे इसी के अंदर तो हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 28 होगा। तो चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसके अंदर दिया गया है 4000, क्या दिया गया है, 4000 दिया गया है। तो 4000 का निकालना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर 4000 लिखा, 2 जोड़ा बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसी संख्या का वर्ग लेना है जो 40 से आगे ना जाए। तो 6 छंग 36, 6 बार में जाएगा, तो 6 लिखा प्लस लगाएंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसका, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अरे यार यहाँ पर नहीं लिखना था, चलो 1 को लिख लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखना है, कभी भी ध्यान रखना, आपको जो आएगा घटाने के बाद इसको दूसरी जगह लिखना है। तो यहाँ पर चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कितना आया, घटाने के बाद 400 आएगा, ठीक। तो 400 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, 6 6 12, 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 12 3 36, 3 बार में जा रहा है, 36 आएगा 3 बार में। तो क्या 3 बार में ले जाएंगे, हाँ 3 बार में। चलो गुणा करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 का 3 में गुणा करके देखेंगे, 3 3 लिख करके, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर इतना आ रहा है। तो हाँ इससे कम है तो सही है, अगर 4 बार में ले जाएंगे ज़्यादा चला जाएगा। तो क्या करना है आपको, पहला आंसर लाने के लिए आपको जो आंसर आया है इसका 3 बार में इसका गुणा करके इसमें से घटाना पड़ेगा जो हमने गुणा किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 369 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपन 9 में से 3 आ जाएगा, 0, ठीक। तो 31 आ गया। और क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 बार में गया है, तो 3 प्लस लगाएंगे, 3 बार में गया, कितना आया, 300,
69, तो 2 बार 369 लिख करके घटा दीजिए 0। तो आंसर करेक्ट आपका क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपका पहला आंसर ये वाला हो जाएगा 31 जो हमने घटाया, दूसरा हो जाएगा ये वाला 63, तो ये आंसर हो जाएगा। तो खैर जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को फ़ोन नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन उसको भी करते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, मिलता जुलता है। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए। अब इसके अंदर जोड़ा जाए ये पूछ रहा है आपसे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है 525। ठीक, तो चलिए देखते हैं 525 को किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर सेम वही प्रोसेस रहेगी, पूरा सेम टू सेम वही रहेगा, बस इसके अंदर थोड़ा सा हमको आगे जाना पड़ता है। उसके अंदर हम क्या करते थे, उस संख्या से आगे नहीं जाते थे, लेकिन हमको इस संख्या से आगे पढ़ना पड़ता है पहाड़ा। तो देखिए अब मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 525 को हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, और उसके बाद जोड़ा बनाएंगे पीछे साइड से। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या को वर्ग लेना है जो 5 से आगे न जाए, तो 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा। यहाँ पर नहीं घटाना है, आपको अलग से घटाना है। तो घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 25 उतार दिया हमने। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ लेना है 4। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब उल्टा करना है आपको। ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो 12 से, मतलब ये जो संख्या आई है इससे आगे चला जाए। ठीक है, ऐसी संख्या का इसके अंदर गुणा करिए कि इससे आगे चली जानी चाहिए। ठीक है, 125 से आगे जानी चाहिए। चलो देखते हैं। तो 4 का पहाड़ हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 4 दिए 12, 3 बार में जा रहा है ना। चलिए 3 बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 3 बार में गुणा करके देखते हैं। तो 3 बार में क्या आएगा, 4 का 3, 4 बार, 4 तो पहले से था, 3 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर जो हमने घटाया था वो छोटी संख्या आ रही थी, लेकिन जब हमने गुणा किया बड़ी आ रही है। तो यही आपसे कह रहा है कि हाँ इसमें कितना जोड़ें। ठीक है, तो इस क्या करना है आपको, इसके लिए उल्टा करना होगा। पहले क्या करते थे, जो यहाँ पर घटाते थे उसमें से, जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आया था उसमें से, जो यहाँ पर हम लिखते थे उसमें से गुणा करके घटाते थे, लेकिन इसके अंदर उल्टा करना है। जो गुणा वाला है उसमें से आपको इसको घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 129 को ऊपर लिखेंगे और 125 में से घटा देंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा ये। अब ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में ये जाने वाला है। तो 3 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया आपको 3 बार में जाएगा। प्लस लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, कितना जाएगा, 129 आएगा। तो 129 लिखना है, यहाँ पर भी 129 लिखना, माइनस कर देना 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, जो घटाया हमने 4 आया है, तो 4 लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरा आंसर 23 हो जाएगा। चलो इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका दिया गया है 5 का 1750। क्या दिया गया, 1750 दिया गया। ठीक है, देखो अब यहाँ पर 1750, ठीक है, हमने क्या किया, जोड़ा बनाया। देखो 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा, तो कितना आया, 16 है। माइनस करेंगे इसको, यहाँ पर माइनस नहीं करना है, भूल जाता हूँ मैं, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा माइनस करने पर, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका आएगा 1 और ये 50 उधार लेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको आगे, इसके आगे अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 4 4 8, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 50 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ के 8 16, 2 बार में जा रहा है, 8 दूनी 16। ठीक है, 1 बार में नहीं। तो इसके अंदर उल्टा होता है, इससे आगे चला जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे अंदर पूछ रहा है कितना जोड़ें। तो जोड़ने वाले में इससे जो यहाँ पर हम घटाते हैं उससे आगे चला जाता है, तब भी देख माना जाता है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं। तो इसके आगे चला जाएगा, दिक्कत नहीं है। 2 बार में जा रहा है, 2 बार में क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं। चलिए, तो 8 2 लिखा, 2 लिखा, गुणा करके देखते हैं, 4 और 16, तो इतना आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इसी को ऊपर लिख करके घटा देना है इसके अंदर से जितना आया है। तो 164 में से क्या करेंगे, जो हमने अभी यहाँ पर घटा कर लिखा है 150 आया था, इसमें से क्या करना है, गुणा वाला जो है उसको घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा किया हमने, इतना आया, 2 बार में जा रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, 150 को घटाएंगे, 4 आएगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इतना आया 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, और आपका यहाँ पर क्या होएगा, 14 कॉमा, ये कितनी बार में गया भैया, 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा, तो क्या गया, 164, तो 164 0, तो क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, 14 कॉमा 42। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया 252। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 252 को सबसे पहले उतार लेना है, जोड़ा बनाना है, 1 बार में जाएगा, 1 1। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने के बाद। तो
तो यहाँ पर देखिए जब आप घटाओगे तो आपका कितना जाएगा, यहाँ पर ये जाने वाला है, ठीक है, यहाँ पर घटाओगे 1 आएगा 2 में से, या 52 उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको गुणा करके देखना है, इसका चेक करना है, तो इसको जोड़ेंगे, 2 1 1 2 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपका 15 से आगे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, देख लेते हैं जाएगा या नहीं, ठीक है। तो गुणा करके देखना है सबसे पहले, तो चलो पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर चेक करना है आपको पहले कि 2 का पहाड़ा पढ़ो 15 से आगे ना जाए, लेकिन गुणा जब आप इसके अंदर करोगे तो उसके अंदर आगे चला जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेक करने पर आगे नहीं जाने चाहिए, कोशिश करना। देखो जैसे देखते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार में जा रहा है, 2 से 14, देखो 15 से आगे नहीं जा रहा है, तो अब यहाँ पर 7 का गुणा करने पर चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पर 7 बार में हम क्या करेंगे, गुणा करके चेक करेंगे, तो 7 7 49, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 18, तो बहुत आगे जा रहा है ये अभी ना। तो क्या करेंगे, इसको हम और कम करेंगे, तो यहाँ पर चलिए और कम करते हैं, 6 बार में इसका गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पर 6 बार में क्या आएगा, इसको देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने किया 2 6 बार में गुणा किया, तो क्या आएगा, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, तो हाँ ये सही है, बिल्कुल इसके करीब है, तो ये हो जाएगा। तो क्या करना है, 156 में से 152, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाया जाता है, तो बड़ा 156 है, तो 156 में से 152 को घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है। तो आंसर में क्या आएगा, इसके आंसर में आएगा 4। उसके बाद आपको यहाँ पर कितनी बार में ये जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, 6 बार में ले जाएंगे, 6 6 6 प्लस लिखाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 156 आएगा, 156 आएगा, माइनस करेंगे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। तो हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 4 चौक 16, 4 बार में जा रहा है, 4 बार में ले जाएंगे, 16 आएगा, माइनस करेंगे 2 आए, यहाँ पर नहीं लिखना है, इधर लिखना है, तो यहाँ पर 225, ठीक है, 2 इसका और 25 उतार लिया हमने। अब इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, 8 आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 22 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में 8 2 16 जाएगा, मतलब 2 बार में जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 8 2 का गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये कम है, इससे आगे जाना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका रूल है, कह रहा है कि कितना जोड़ें, तो इससे आगे 3 बार में गुणा करके देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पर 8 तो था, 3 का गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आएगा, 3 त्रिक 9, ठीक है, और 3 8 24, तो यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है, वेरी गुड। तो इस वाले को हम देखेंगे जो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लिख करके इसमें से घटाएंगे सबसे पहले, तो 249 में से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, तो माइनस करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, मतलब 24 आएगा, क्या आएगा, 24 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी, वेरी गुड। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो 24 होगा, कॉमा लगाएंगे। अब कितनी बार में गया है, देखिए 3 बार में गया है, तो 3 लिखेंगे, जो आया है उसी को 2 बार लिख देना है यहाँ पर, बस और को नहीं करना और घटा देना है। तो यहाँ पर 249 आया था, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 249 लिखेंगे, 249 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो कितनी बार में गया, 43 बार में गया। 5 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। तो इसका 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको 64 12, क्या दिया गया, 64 12 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर 64 12 लिखेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 8 बार में जा रहा है, तो 8 बार में लिए जाएंगे, इसको प्लस लगाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, घटा कर दूसरी जगह लिखेंगे, तो घटाओगे 0 आ जाएगा, केवल यहाँ पर क्या बचेगा, 12 बच जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 12 को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर जोड़ लीजिए इसको, 8 8 8 और 8 16 होगा। अब 16 कम से कम एक बार में ले जाओगे तभी जाएगा, तो एक बार में इसको ले जाएंगे, 16 एक कम 16, मतलब 16 तो पहले एक बार में ले जाएंगे, तो एक एक ऐसे लिख कर गुणा करना पड़ता है ना, तो एक एक लिख करके गुणा करके देखेंगे तो 161 आएगा। अब क्या करना है, एक आपको जो ये 161 है इसमें से 12 को घटा देना है, तो 161 में से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर यार 161 में से क्या करेंगे, 12 को घटाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 161 में से क्या करते हैं, 12 को घटा देते हैं, तो 161 में से हमने 12 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 161 में से 12 को माइनस करने पर तो 149 आएगा, ठीक, कितना आएगा, 149 आएगा। तो यहाँ पर पहला उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 149।
कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक बार में गया है तो एक बार में इसको ले जाएंगे, और यहाँ पर एक बार में यहाँ पर भी, और कितना आया था 161 आया था, 161 लिखेंगे, 161 लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया 181 आ गया। तो फिर जो इस तरह से आपको करना था, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है, किस तरह से होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर का दिया गया है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो इसको निकालना है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर मान लेना है, माना वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वो हमारी x मीटर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह हमारा क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर भुजा हमारी जो लंबाई है वही क्या है, हमारी भुजा है x है। तो x यहाँ पर भुजा की जगह रख देंगे, तो x का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो प्रश्न अनुसार आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी भुजा जो है हमको मतलब इसका जो यहाँ पर मतलब हमको क्षेत्रफल दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है इसकी जगह वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 441 मीटर, तो 441 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 400 केवल 41 रखना है, बराबर हमारा इस साइड एक्स स्क्वायर रहेगा। हम चाहें तो इसको इधर लिख सकते हैं, पूरे को इधर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर एक्स का मान निकालना है क्योंकि हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो इसको स्क्वायर को उधर उस साइड ले जाएंगे। तो ध्यान रखना बराबर के उस साइड ले जाने पर स्क्वायर क्या हो जाता है, अंडर रूट में बदल जाता है, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट में बदल जाएगा ये, तो यहाँ पर रूट में बदल गया ये, तो 441 के नीचे आ जाएगा। तो इसका अर्थ होता है अंडर रूट का हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 441 का आप वर्गमूल निकालिए। तो चलो यहाँ पर मैं वर्गमूल आपको निकाल कर इसका दिखा देता हूँ, आपको आता होगा वैसे तो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बार में जाएगा, ये प्लस लगाएंगे 4 आएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इसको उतार लेंगे तो 41 आ गया। अब देखो 4 का पाड़ पढ़ना है, 4 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार में जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे, 1 1 1 प्लस यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 1 का, इसमें मैंने आपको बताया था गुणा किया जाता है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 4 में 4 आएगा, माइनस करेंगे 0। तो इसका वर्गमूल क्या आया 21 आ गया। तो x बराबर 21 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 21 मीटर, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। तो यहाँ पर इसका भुजा की लंबाई क्या आई, भुजा की लंबाई 21 मीटर आएगी। तो यहाँ पर लिख देना भुजा की लंबाई, ठीक है। तो भुजा की लंबाई 21 मीटर, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में B जो है वो 90 अंश है। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है A नंबर का क्वेश्चन, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए, और हमारा B जो रहेगा वो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हमको स्केल की मदद से पढ़ने वाली है। तो स्केल में ले लेता हूँ, भैया स्केल कहाँ गई मेरी, यार स्केल तो यहीं पर थी यार, हाँ मिल गई। अब देखो स्केल लेंगे, फिर सबसे पहले एक त्रिभुज मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, ठीक, उसको समझिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सीधी लाइन खींची इस तरह से, उसके बाद एक तिरछी लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर हमने एक तिरछी लाइन खींच ली, और यहाँ पर मिला लेना है आपको इन दोनों को, ठीक है, बढ़िया तरीके से। ये अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर जो यहीं पर समकोण त्रिभुज बनता है आपका, तो इसको क्या नाम देना है, बी नाम देना है। सबसे पहले जो समकोण बन रहा है उसी को नाम देना आपको स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर जो यहाँ पर बी नाम इसको दे दीजिएगा, और इसको ए दे दो, ए हो गया, बी हो गया, और इसको सी दे दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो आपका यहाँ पर एक त्रिभुज बन चुका है, आप देख सकते हो। अब फिर जो इसके अंदर क्या क्या आपको दिया गया है, अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो बी जो था समकोण था हमने बना लिया, और आपको ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और यहाँ पर इसके बाद बी सी, देखो बी सी ये रहा, तो ये 8 सेंटीमीटर,
तो 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और इसके बाद AC आपको ये वाला निकालना है। तो देखो ये जो होता है ये समकोण त्रिभुज कभी बनता है और इस तरह से मान दिया रहता है, तो ध्यान रखना ये पाइथागोरस प्रमेय होता है एक, ठीक है, उसके अंदर लगता है, वो त्रिभुज के अंतर्गत आता है ये फॉर्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से लगेगा। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस, अरे यार पाइथा लिखना है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो इसके अंदर पहले सिंपल सा है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब इसके अंदर हमारा कर्ण ये है जो ये सीढ़ी की तरह दिख रहा है, इसको कर्ण बोला जाता है। लंब ये जो लंबा खंबे की तरह खड़ा है इसको लंब बोला जाता है। आधार मतलब जमीन जो है इसको आधार बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ये क्या है हमारा एक कोई खंबा है, इस पर ये सीढ़ी लगी हुई है, ये एक ज़मीन है, ठीक है। तो इसके अंदर लंब कर्ण हो जाएगा ये सीढ़ी, लंब हो जाएगा ये खंभा और आधार हो जाएगा ये ज़मीन, ठीक है। तो देखो आपको कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का जो मान है यहाँ पर रखना है, लंब का मान जो दिया रहेगा यहाँ पर रखना है, आधार का मान जो दिया रहेगा यहाँ पर रखना है। तो कर्ण का मान दिया है क्या, नहीं दिया गया, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कर्ण को कर्ण का रहने दीजिए, या इसकी जगह AC लिख सकते हो क्योंकि AC इतनी दूरी क्या है AC है, या आप कर्ण ही रहने दीजिए, ठीक। तो इसको कर्ण रहने देते हैं हम। तो कर्ण का स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर ही रहने दो। लंब क्या दिया गया है, लंबाई देखो इसकी जो सीढ़ी ये खंभा है इसको 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर कर देना। प्लस यहाँ पर देखो इसके बाद क्या करना है आपको, आधार 8 है तो इसके अंदर 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो चलो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा फिर, आपका 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इस स्क्वायर का मतलब होता है इसका उसी में गुणा करना, 6 का गुणा एक बार फिर से 6 में करना 36 होगा, 8 का गुणा फिर से एक बार 8 में करना तो 64 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे दोनों को तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कर्ण स्क्वायर आपका बचा हुआ है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर आपका ऐसे ही है। अब देखो स्क्वायर को उधर जब ले जाएंगे फिर तो क्या होगा, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर को उधर ले जाने पर मैंने बताया था रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 100 किसका वर्गमूल होता है, मतलब ठीक है 100 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो क्या आएगा, ठीक। तो 100 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो क्या आएगा बताइए, तो 100 किसका वर्ग होता है बताइए जल्दी से। तो 100 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 10 आता है, तो कभी भी आप 100 का वर्गमूल निकालोगे 10 आएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर देखो सब में लगा हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहले का। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। तो देखिए बी नंबर का जो क्वेश्चन है फिर जो इसके अंदर क्या दिया गया, यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो बी जो है इसके अंदर भी समकोण है। तो यहाँ पर देखो मैंने त्रिभुज बनाया है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, बी समकोण होगा, ठीक। तो चलो यहाँ पर बी हमने क्या किया, समकोण बना लिया और इसको क्या करेंगे A मान लेंगे और इसको B तो है ही, इसको C मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है आपका AC 13 सेंटीमीटर, तो AC क्या है 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लिख देंगे हम। और यहाँ पर देखो आपका BC जो है 5 सेंटीमीटर, तो BC कहाँ पर है, ये रहा 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और AB का मान निकालना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है देखिए आपका, मैंने बताया था ये सीढ़ी की तरह इसे को कर्ण बोला जाता है। ये जो लंबा है जिसको हम खंभा भी कहते हैं, ये लंब होता है, और ये जो ज़मीन होती है इसको आधार बोला जाता है। तो कर्ण देखिए आपका 13 दिया गया है यहाँ पर, तो 13 लिखना और इसका स्क्वायर कर देना बराबर। यहाँ पर लंब कितना दिया नहीं पता, तो इसको रहने दो, लंब को लंब रहने दो, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और लंब का लंब भी रहने दो प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लंब स्क्वायर अपनी जगह है, इसको रहने दो, हमने माना लंब अपनी जगह है तो लंब अपनी जगह रहने दो, स्क्वायर स्क्वायर लगा देना। 169 अगर ये अपनी जगह है तो ये भी अपनी जगह होगा 169।
अब देखो ये 25 जो था लंब के बगल में था, इधर था। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ठीक है, ध्यान रखना, इसके बगल में था लंब के, इसको उधर ले जाओगे 169 की तरफ तो माइनस में होगा ना, क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस में, तो यहाँ पर इसकी तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसको घटा देते हैं, तो घटाओ कितना आएगा, 144 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लंब बराबर क्या आ गया आपका, लंब का स्क्वायर बराबर क्या आया अभी, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 144। अब लंब बराबर अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर ये अंडर रूट में इधर चला जाएगा तो 144 आ जाएगा अंडर रूट में। अब देखो इसका क्या करना, आप वर्गमूल निकालना, ठीक है, तो क्या आएगा 12 आएगा। तो लंब बराबर कितना है, 12 आया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। ठीक है, इसको आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि बच्चों इसके अंदर हमको दिया क्या गया है। इसके अंदर हमको दिया गया है पौधों की संख्या जो है कितनी है, 1000 है। ठीक, तो इसका हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है 1000 का। लेकिन इससे अंदर आपको क्या करना है, अगर कम रहता है, ठीक है, कितना कम है उसको भी बताना है। ठीक है, क्योंकि हमको इसके अंदर जो पंक्तियों की संख्या रहे और कॉलम की संख्या रहे दोनों को बराबर करना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 लिखा, 2 का जोड़ा बना, ये वाला भी बन गया 2 का। देखो 3 से जाएगा 3 बार में, तो 3 त्रिका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमको जैसे हमने बताया था, जब भी आपका कम रहे या ज़्यादा रहे ऐसे पूछे तो आपको यहाँ पर कभी भी नहीं लिखना, अलग से करके देखना है। तो यहाँ पर देखो हम इसको अलग से घटाएंगे, 1 यहाँ पर लिखा, 2 0 है तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको इसको जोड़ लेना है 6। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है 10 से आगे नहीं जाना चाहिए। 6 का 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पर 6 कम 6, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर, ठीक है, देखो फिर से एक बार प्रश्न को समझो। यहाँ पर कह रहा है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। मतलब अभी कमी है, आवश्यकता है मतलब उसे और चाहिए, मतलब कमी है। जब कमी की बात करें, आवश्यकता की बात करें या कमी की बात करें तो उसके अंदर क्या करना है, आपको ज़्यादा ले जा सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, उसमें से इससे ज़्यादा पौधे लाने होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार में नहीं, इससे आगे ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार में इसको ले जाओगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 बार में हम ले जाते हैं, 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, तो 124 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 124 में से बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाया जाता है, तो 124 में से 100 पौधों को घटा देना है, तो 24, मतलब 24 पौधे की अभी इसको आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक, इसको कितने पौधों की आवश्यकता है, 24 पौधों की आवश्यकता है। यदि इसके पास 24 पौधे होते तो ये पूरा क्या होता है, पूर्ण वर्ग हो जाता, मतलब 2 बार में ये पूरा का पूरा चला जाता है। यहाँ पर 124, यहाँ पर भी 124 आता और इसका सभी पंक्तियों में पौधे समान हो जाते। तो इसको 24 पौधों की अभी आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया दिया गया है। आपको दिया गया है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो इसके अंदर से क्या करना है, बाहर जाना है। ठीक, अंदर नहीं है ना, बाहर जाना है। मतलब हमारा क्या करना है इसमें, इस बार जैसे इसके अंदर हमने ज़्यादा बार पहाड़े पढ़े थे, इस बार ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, उसी के अंदर ही पहाड़ पढ़ना है। ठीक, तो चलो समझते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। तो देखिए इसके अंदर हमको पता है विद्यार्थियों की संख्या 500 है। अब हमको निकालना है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं और कितने विद्यार्थी बाहर जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर 500 का वर्गमूल निकालना है, जोड़ा बनेगा इसका, ये 5 बचा रहेगा तो 2 बार में जाएगा, 2 2 2। ठीक है, प्लस लगाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस कर देंगे 1, यार यहाँ पर नहीं लिखना, इसको अलग से लिखिएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा।
अब आपको इसको जोड़ लेना है, 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, ध्यान रखना है इसके अंदर कह रहा है बाहर जाना होगा, मतलब इसी में से आपको भी बाहर भी निकालना है, मतलब इसमें से कुछ संख्याएं भी बाहर निकालनी है। इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर कुछ संख्याएं भी और मतलब कुछ पौधे लेने थे, मतलब आपको बाहर से संख्याएं लेनी थी, इसलिए 24 संख्याएं 24 पौधे अभी लेने होंगे। इसके अंदर से बाहर निकाला, 500 बच्चों में से भी अभी बाहर जाएंगे, इसलिए हमको इससे आगे पहाड़ा नहीं पढ़ना है, इससे अंदर ही रहना चाहिए। जो हमारा यहाँ पर गुणा करके लाएंगे वो इसके अंदर ही रहना चाहिए। चलो देखते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। जब आप गुणा करके इसको लिखते हो, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी सॉरी यहाँ पर यार देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपको 84 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से 84 को घटाएंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 84 घटा देते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि कितने बच्चे बाहर जाएंगे, 16 बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे उसके लिए हमको पता चल गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार में हम ले गए हैं तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, और ये 84 आया है, माइनस करेंगे 0, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे होंगे, 22 बच्चे रहेंगे। कितने बच्चे रहेंगे जल्दी बताइए, 22 बच्चे रहेंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर रहेगा वही प्रत्येक पंक्ति का आंसर रहेगा, प्रत्येक पंक्ति में उतने बच्चे होंगे। और 16 बच्चे इसमें से बाहर जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए आज की प्रश्नोवली में जितने भी क्वेश्चन थे सब मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अगर आप सभी नेक्स्ट प्रश्नोवली देखना चाहते हैं तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।